हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। यह रूसी क्रांति की तीसरी वीडियो है। इसमें पहला विश्व युद्ध और रूसी क्रांति के बारे में आपको बताया जा रहा है। इसे समझिए। पहला विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वार, ये 1914 में शुरू हुआ और दो यूरोपीय गठबंधनों के बीच युद्ध छिड़ गया। एक खेमे में बटे अलग अलग। एक खेमे में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की ये केंद्रीय शक्ति थे, सेंटर। और दूसरे खेमे में फ्रांस, ब्रिटेन और रूस। बाद में इटली, रोमानिया भी इसी ग्रुप में शामिल हो गए। इन सभी देशों के पास विशाल वैश्विक साम्राज्य थे। इसलिए यूरोप के साथ साथ यह युद्ध यूरोप के बाहर भी फैल गया। इस युद्ध को पहले विश्व युद्ध के नाम से जानते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वार। तो इनके नाम याद कर लेने की ज़रूरत है, बच्चे नाम याद कर लें। इस युद्ध के शुरू होने पर बहुत सारे लोग मारे गए। युद्ध तो युद्ध होता है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ। ज़ार ने ड्यूमा में मौजूद मुख्य पार्टियों से सलाह लेना छोड़ दिया। युद्ध इतना खिंचता चला गया तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ। जर्मनी विरोधी भावनाओं के कारण लोगों ने सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर पेट्रोगार्द रख दिया, क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग जो था वो जर्मन नाम था। जरीना, इसे याद रखना, जरीना जार की पत्नी थी। अलेक्सांद्रा के मूल जर्मन मूल का होने के कारण उसके घटिया सलाहकारों, खास तौर पर रासपुतिन नाम का एक सन्यासी था जिससे वो सलाह लेती थी और जिसके कारण उसकी बदनामी हो रही थी और राजशाही को भी उसने अलोकप्रिय बना दिया। प्रथम विश्व युद्ध के पूर्वी मोर्चे पर चल रही लड़ाई और पश्चिम मोर्चे की लड़ाई भिन्न थी। और लड़ाई तो लड़ाई है, लड़ाई में बहुत सारे लोग मारे गए। 1914 से 1916 के बीच जर्मनी, ऑस्ट्रिया में रूसी सेनाओं को भारी पराजय झेलनी पड़ी। 1917 में लगभग 70 लाख लोग मारे जा चुके थे। पीछे हटती रूसी सेनाओं ने रास्ते में पड़ने वाली फसलों, इमारतों को नष्ट कर डाला ताकि दुश्मन को सेना यहाँ टिक न सके। फसलों और इमारतों के विनाश से रूस में 30 लाख से अधिक लोग शरणार्थी हो गए, यानी कि उन्हें शरण दूसरी जगह जाके लेनी पड़ी। ये सैनिक हैं जो पहले विश्व युद्ध के दौरान लड़ाई करके आ रहे थे। भाई देखिए, इन्हें देख लीजिए। युद्ध से उद्योगों पर भी प्रभाव पड़ा। उद्योगों पर ये प्रभाव पड़ता है, आप समझिए। किसी भी उद्योग में कोई भी सामान बन रहा है, लेकिन लड़ाई के दौरान बहुत सारी चीज़ें बंद हो जाती हैं और उन उद्योगों में सिर्फ सेना संबंधी सामान ही बनने लगते हैं, तो उद्योगों पर इसका बुरा असर पड़ता है। जिस तरह से आजकल आप देख रहे हैं कोरोना संकट है, तो कोरोना से रिलेटेड बहुत सारे जो सामान हैं वो अब जगह जगह बनने शुरू हो गए। उसी तरह से वहाँ भी हुआ। युद्ध से औद्योगिक प्रणाली प्रभावित हुई। औद्योगिक उपकरण ज़्यादा तेज़ी से बेकार होने लगे। जब बंद रहेंगे बेकार होंगे। 1916 तक रेलवे लाइनें टूटने लगीं। ठीक है, चलती का नाम गाड़ी होता है। जब कोई मशीनरी रोकती जाती है तो उससे नुकसान होता है। पेट्रोगार्द में फरवरी क्रांति हो गई। यहाँ आके राजधानी पेट्रोगार्द की हालत, सर्दियों में राजधानी पेट्रोगार्द की हालत ख़राब हो गई। बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती थी यहाँ पर और मजदूर क्वार्टर कारखाने नेवा नदी के दाएं तट पर थे। बाएं किनारे पर फैशनेबल इलाके, विंटर पैलेस, सरकारी इमारतें थीं, लेकिन मजदूरों के अलग थे। मजदूरों के इलाके में खाद्य सामग्री की भी भारी कमी हो गई है। जब कोई चीज़ कमी हो जाती है तो वो महंगी भी हो जाती है। और बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती थी और उस समय आज जैसे शौचालय भी नहीं थे। लोगों को बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। आप लोग इसे पढ़ेंगे। 22 फरवरी को दाएं तट पर एक फैक्ट्री में तालाबंदी की घोषणा कर दी गई और जब ताला लगा दिया जाता है तो काम बंद हो जाता है, लोगों को दिक्कत होती है, हड़ताल का ऐलान हो गया।
बहुत सारे कारखानों में औरतें ये इसका नेतृत्व कर रही थी, वही औरतें जिन्हें बहुत कम पैसे मिलते थे, मगर वो अब नेतृत्व करने लगी, लीडिंग करने लगी। सरकारी इमारतों पर मजदूरों ने घेर लिया, उन पर कब्जा कर लिया, तितर बितर किया गया, लेकिन 24-25 तारीख को फिर इकट्ठे होने लगे और उन्हें सेना का भी समर्थन मिलने लगा, जिसके कारण क्या हुआ, जो कोठियाँ थीं, मकान थे, उनको सबको तोड़ ताड़ के या बिना तोड़े भी लोगों ने आपस में बांट लिया और उस पर काम करने लगे। फरवरी क्रांति में महिलाएं, जैसे कि पहले ही बताया, महिलाएं इसका नेतृत्व कर रही थीं। लाल पट्टियां बांध रखी थी उन्होंने और काम कर रही थी, फॉरमैन वगैरह भी होते। फरवरी के बाद अंतरिम सरकार में सैनिक अधिकारी, भूस्वामी, उद्योगपति प्रभावशाली थे। 1917 में बोल्शेविकों के निर्वासित नेता व्लादिमीर लेनिन रूस लौट आए। पहले वो दूसरी जगह चले गए। निर्वासित नेता उसे कहते हैं जो देश छोड़ के दूसरी जगह रहने लगे जाके। यहाँ 3 मांगों को लेनिन की अप्रैल थीसिस के नाम से जाता है। उन्होंने ये सुझाव दिए थे कि अपने रेडिकल्स उद्देश्यों को स्पष्ट करने के लिए वैश्विक पार्टी का नाम कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया जाए। वैश्विक पार्टी के ज़्यादातर लोग अप्रैल थीसिस के बारे में सुनकर काफ़ी हैरान थे। गर्मियों में मजदूर आंदोलन और फैल गए। तो सेना सिपाहियों की समितियां भी बनने लगीं। कहने का मतलब ये है कि उन्हें सबका समर्थन मिलने लगा। ये आप एक चित्र देख रहे हैं, इसमें आप देखेंगे वैश्विक समर्थक प्रदर्शनकारियों पर सेना द्वारा गोलीबारी का दृश्य। ये लोग नीचे इसलिए गिरे हुए हैं क्योंकि जब गोलीबारी होती है तो गोलीबारी के दौरान लोग ज़मीन के सहारे जो लेट जाते हैं वो बचने में सहायक समर्थ हो जाते हैं। अक्टूबर 1917 की क्रांति। जैसे जैसे अंतरिम सरकार बोल्शेविकों के बीच टकराव बढ़ता गया, लेनिन की अंतरिम सरकार द्वारा तानाशाही थोपे जाने की आशंका दिखाई देने लगी। तानाशाही वह होती है जो किसी को न माने, खुद ही सरकार को चलाए, न जनता के द्वारा चुने गए हो और न किसी की सलाह मानते हो, बिल्कुल अकेले जो भी काम करना है करना है। तो 24 अक्टूबर को विद्रोह शुरू हो गया। संकट की आशंका को देखते हुए प्रधानमंत्री केरेंस्की सैनिक टुकड़ियों को इकट्ठा करने शहर से बाहर चले गए। तड़के ही सरकार के वफादार सैनिकों ने 2 वैश्विक अखबारों को दफ्तर को घेर लिया और टेलीफोन और टेलीग्राफ दफ्तरों पर नियंत्रण कर लिया और वो उनकी सत्ता कायम हो गई। उसी दिन औरोरा नामक युद्धपोत ने विंटर पैलेस पर बमबारी शुरू कर दी। अन्य युद्धपोतों ने नेवा के रास्ते से आगे बढ़ते हुए विभिन्न सैनिक ठिकानों को अपने नियंत्रण में ले लिया। शाम ढलते ढलते पूरा देश क्रांतिकारी समितियों के नियंत्रण में आ गया। यानी कि इस तरह से जब कोई क्रांति होती है तो बहुत अफरा तफरी मचती है, लोगों को बड़ी। अब देखिए दोनों तरफ से जमकर गोलीबारी हुई जिसमें लोग मारे भी गए होंगे। ये यहाँ पर जो बैठे हैं लोग, ये कुछ आराम कर रहे हैं। आपको शब्दावलियाँ भी देखनी होंगी, जैसे कॉमिनटर्न, कम्युनिस्ट पार्टियों की अंतर्राष्ट्रीय संस्था। यह शब्द कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का संक्षिप्त रूप है। अक्टूबर के बाद क्या बदला? बोल्शेविक निजी संपत्ति की व्यवस्था के पूरी तरह खिलाफ थे। यानी वो कोई समाजवाद लाना चाहते थे और वो लाए भी होंगे। छोटे छोटे मकानों के हिस्से कर दिए, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, और ज़रूरतमंद लोगों के लिए रहने की जगह दे दी। जिन्होंने उसे बनाया था वो देखते रह गए, उनसे छीन लिया गया। बोल्शेविक पार्टी ने नाम बदलकर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी ये 1917 में कर दिया गया, बदल दिया गया। चुनाव में उन्हें बहुमत नहीं मिला, जो चुनाव हुए उन्हें बहुमत नहीं मिला
जनवरी 1918 में असेंबली वेल्सविक प्रस्तावों को खारिज कर दिया गया। लेनिन ने असेंबली को बर्खास्त कर दी। उनका मत था कि अनिश्चित परिस्थितियों में चुनी गई असेंबली के मुकाबले अकेले रूसी सोवियत कांग्रेस कहीं ज़्यादा लोकतांत्रिक संस्था है। ये देखिए चित्र, मॉस्को में मई दिवस 1981। मई दिवस जो होता है उसको लेबर दिवस यानी लेबर डे के नाम से भी मनाते हैं। यहीं से इसका प्रचलन शुरू हुआ। गृह युद्ध हो गया, देश के भीतर ही लड़ाइयाँ होने लगी, उसको गृह युद्ध कहते हैं। वॉल्शेविक ने जमीन के पुनर्वितरण का आदेश दे दिया। रूसी सेना टूटने लगी। क्यों टूटने लगी? क्योंकि ज़मीन जो थी वो सैनिकों की भी थी, तो उसको क्या कर रहे थे, वो कह रहे थे कि ये ज़मीन जो खेती कर रहे हैं उन्हें दे दी जाए। तो सेना में जो लोग भर्ती थे उन्होंने सोचा कि अगर हम सेना में रहेंगे तो ज़मीन चली जाएगी। तो इस तरह से ज़्यादातर सिपाही सेना को छोड़कर जाने लगे। इससे क्या हुआ, युद्ध होने लगा, आंतरिक युद्ध। 1999 में रूसी साम्राज्य के ज़्यादातर हिस्सों पर सामाजिक क्रांतिकारियों, ग्रीन्स और जार समर्थकों, व्हाइट्स का नियंत्रण रहा। उन्हें फ्रांसीसी नागरिक, ब्रिटिश, जापानी टुकड़ियों का भी समर्थन मिल रहा था। तो आप लोग देखेंगे इस तरह से समाजवादी समाज का निर्माण हुआ। बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया, ज़मीन किसानों को दे दी गई और वो खेती करने लगे। औद्योगिक उत्पादन बढ़ने लगा। 1929 से 1933 के बीच तेल, कोयले, पेट्रोलियम, स्टील के उत्पादन में भी 100% वृद्धि हुई। नए औद्योगिक शहर अस्तित्व में आए, मगर तेज निर्माण कार्यों के दबाव में कार्य स्थितियाँ खराब होने लगीं, यानी बहुत ज़्यादा विनिर्माण का काम शुरू हो गया। मजदूरों की बड़ी सख्त ज़िंदगी गुजरने लगी क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा काम दिया जाता था। पहले ही साल में 550 बार काम रुका। ये बात आई। रिहायशी क्वार्टरों में जाड़ों में शौचालय जाने के लिए 40 डिग्री कम तापमान में लोग चौथी मंजिल पर उतरकर सड़क के पास दौड़कर जाते थे। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या थी। आप देखिए, कुछ चीज़ें देखने की, समझने की भी हैं। आज मोदी ने स्वच्छ भारत के तहत हर घर में शौचालय बनवा दिए। स्टालिन और सामूहिकीकरण, इसने क्या किया कि खेती को सामूहिकीकरण इकट्ठा किया। 1927-28 में रूस के शहरों में अनाज का भारी संकट हो गया। ये वही रूस है जिसमें किसान बहुत ज़्यादा अनाज पैदा करते थे, दूसरे देशों में भेजते थे। लड़ाइयाँ होने से इस तरह के संकट आ गए। सरकार ने अनाज की कीमत तय कर दी और ज़्यादा कीमत पर बेचने वालों पर वो जो थे छापे लगाने लगे और पकड़ने लगे लोगों को। इसके साथ ही हम इस पाठ को ही समाप्त करते। थैंक यू वेरी मच।